हालात जो है ना वो बदतर से बदतर हो रहे हैं और होने हैं, बेहतरी कोई नहीं आनी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बाहर जाते वक्त जो कहा था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ये कौम इस निज़ाम का भयानक रूप अपनी आंखों से देख ले, फिर मैं इस कौम को नया निज़ाम दूंगा। तो अभी कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये निज़ाम ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो कहते हैं ना ये निज़ाम ठीक नहीं है, जो पार्टियां कहती हैं, यकीन जानिए इनको पता नहीं है निज़ाम क्या है। इन्होंने वैसे लफ्ज़ पकड़ लिया है, निज़ाम है भी नहीं इनके पास, ना इनको पता है कि निज़ाम क्या है, खराब क्या है। अगर पता हो खराब क्या है तो भाई जहां जहां पर आपकी हुकूमत है वहां पर तो ठीक करें। आप वहां भी नहीं कर रहे, आप वहां भी नहीं कर रहे। आपको पता ही नहीं है कि निज़ाम है क्या बेसिकली। ये किस बात को डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा था कि ये निज़ाम इस मुल्क का दुश्मन है? निज़ाम आपके पास नहीं है, उसी के पास निज़ाम है जिसने निशानदेही की है। इस मर्ज का इलाज उसी डॉक्टर के पास है जिस डॉक्टर ने तशखीस की थी कि ये निज़ाम इस मुल्क का दुश्मन है, और तकरीबन 42 साल पहले ये तशखीस की थी। अब इस मर्ज का इलाज उसी डॉक्टर के पास है जिसने इस मर्ज की तशखीस की थी, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ताहिरुल कादरी। इस बात से आप इख्तलाफ करें जो भी है, लेकिन जिसने तशखीस की है इलाज भी उसी के पास है। 42 साल पहले उस शख्स ने यह बात की है कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसको बदलें। उन्होंने कहा मेरी जंग ना किसी नून से है, ना किसी पीपल्स पार्टी से है, ना किसी और जमात से है। मेरी जंग इस निज़ाम के साथ है जिसने इन सारी सियासी पार्टियों को भी जकड़ रखा है। कैसे जकड़ रखा है भाई? कोई नून लीग का कारकुन है, पीटीआई का कारकुन है, या किसी भी जमात का है, वो पढ़ा लिखा नौजवान जो अपनी अपनी पार्टी में है, पढ़ा लिखा नौजवान, काबिलियत रखने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वो असेंबली तक आ ही नहीं सकता। भाई कोई कमी तो नहीं है, कुछ स्किल की कमी तो नहीं है, काबिलियत को किसी चीज की कमी तो नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, वो इस असेंबली तक आ ही नहीं सकता। भाई वो कैसे नहीं आ सकता? वो इसीलिए नहीं आ सकता कि ये निजाम उसको ऊपर आने नहीं देगा। अब है तो वो किसी और पार्टी का ही ना, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकता। इसीलिए इस निजाम ने सारी सियासी पार्टियों को जकड़ रखा है, और ये निजाम अंग्रेज का बनाया हुआ है। जब बर्रे सगीर इकट्ठा था ना, पाकिस्तान इंडिया, अंग्रेज की हुकूमत थी। ये निजाम अंग्रेज ने उस वक्त बनाया था इसलिए कि ये जो नीचे अवाम है ना, मुसलमान, जो मुसलमान है हिंदुस्तान, ये सारे उसके गुलाम रहे और उसकी हुक्मरानी कायम रहे। ये निजाम उनको स्ट्रॉन्ग करता था, नीचे अवाम को गुलाम रखता था। अब 1947 में वो तो चले गए। जब वो चले गए तो वो यही निजाम पाकिस्तान में दे गए। अपने जो नवाजे हुए थे उनमें से चंद एक को आगे कर दिया, वो यही निजाम पाकिस्तान को दे गए। बदकिस्मती से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जिंदगी इतनी थी, नहीं तो वो इसको बदल देते, निजाम भी दूसरा दे देते, लेकिन वो चले गए। इधर फिर खाने वाले लग गए। ये निजाम अभी तक वही चला आ रहा है। इस निजाम के तहत ऊपर वाला जो तबका उसी ने स्ट्रांग होना है, जैसे उन्होंने बनाया था अपने लिए। नीचे जो अवाम उस वक्त उन्होंने गुलाम बनाई हुई थी, इसी तरह आज भी जो अवाम है वो गुलाम है, और इस निजाम के तहत वो गुलाम ही रहनी है। आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, जितने मर्जी आप इलेक्शन करवा लें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने यह बात कही थी कि 1000 इलेक्शन भी करवा लें आप, इस निजाम के तहत तब्दीली इस सरजमीन पर कभी 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 नहीं आएगी। इतने कॉन्फिडेंस में एक बंदे ने बात की है, एक पढ़े लिखे बंदे ने बात की है। जब इस बात को कौम ऑन ही नहीं करना चाहती, मानती नहीं है, उठना ही नहीं चाहती, तो भाई फिर जलालत तो हमारा मुकद्दर है, हम तो जलील फिर हो रहे हैं। फिर हम इस निजाम का भयानक रूप, जो लफ्ज उनके मुंह से निकले हैं वो देखेंगे। अभी तो जो देख रहे हैं ना हम, 12-12, 14-14 घंटे लाइट ऑफ, आटे की इतनी इतनी बड़ी लाइनें, चीनी की इतनी इतनी बड़ी लाइनें, और कोई काम भी रिश्वत के बगैर नहीं होता।
कोई काम भी रिश्वत के बगैर नहीं होता, कोई जॉब भी रिश्वत के बगैर नहीं मिलती। पढ़े लिखे नौजवान, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो नौजवान है, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो डिग्रियां हाथों में लिए दुकानों पर कोई टेबल मैन नहीं कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। पढ़ा लिखा तबका जो मुस्तकबिल है वो इन कामों में लगा हुआ है। कितने लोग हैं, यकीन जाने, मुझे पर्सनली कितने लोग कहते हैं भाई कोई काम है, भाई कोई काम हो तो मैं बताऊं, मजदूरी बता दूं उनको। अब जिस बंदे ने ग्रेजुएट किया हुआ है, अब वो बंदा को कहे कि भाई काम है, तो मैं उसको क्या कहूं कि भाई वो जो सामने नाश्ते वाली दुकान है उनको एक बंदा चाहिए, ये कहूं मैं उसको? फिर यही बंदा कह देता नहीं यार काम नहीं है यार कोई। ये इस मुल्क की हालत हो चुकी है, अभी तो तरबियत ही कोई नहीं रह गई है, बंदों में भी एहसास नहीं रह गया है कि बंदे ही, चलो बंदों का कोई हिया कर लें, हुकूमती लेवल पे तो कुछ नहीं होना। साथ वाले घर पे अगर फौदगी हुई हो ना, साथ वाले घर पे, तो दूसरा घर जो ना जो उसके साथ है, उनके आंसू नहीं गिरते। बेहिसी का आलम ये हो गया है, हमारे अंदर वो एहसास खत्म हो गया है, खत्म हो गया बिल्कुल हमारे अंदर एहसास। हम क्या करते हैं, रियाकारी आ गई हमारे अंदर, दिखलावा हम जरूर कर लेते हैं, वो जितना भी हो सके उसको हम फैला देते हैं। एक बंदे ने पोस्ट लगाई थी जी, मस्जिद में अपना मोटर की कमी है। अच्छी बात है, कमेंट्स आना शुरू हो गए, भाई मस्जिद कहां पे है, हम करना लगाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हर मोहल्ले में ही आपको नजर आता, आपके इलाके में भी होंगे, कितना गरीब घर है, उनकी बेटी बैठी होगी, शादी वसाइल नहीं है। अब क्योंकि अगर चुपके से काम होना है तो फिर 1 रुपया भी किसी ने नहीं देना, इल्ला माशाल्लाह। जो देंगे ऐसे देंगे, पता चलेगा जी कि सेठ साहब ने पैसे भेजे हैं, सेठ साहब ने पैसे दिए। बेहिसी का आलम यह हो गया है कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एहसास ही नहीं है। हुकूमतें जो कर रही हैं उनको तो छोड़ें आप, उन्होंने ना कुछ किया है ना कुछ करना है। जब तक पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं ना होगा, जब तक यकीन जानिए कोई तब्दीली नहीं आनी। भाई एक MNA जो 50 करोड़ रुपया लगाकर या 1 अरब रुपया लगाकर जीत कर आया, उसका दिमाग खराब है, वो आपके काम करे। भाई वो क्यों करे आपके काम, उसने आपका एक काम भी नहीं करना। अगर वो 50 करोड़ लगा के आया तो उसने 1 अरब कमाना है, अगर 1 अरब लगा कर आया तो 2 अरब कमाना है उसने। उससे तो यही टेंशन लगी रहती है कि हुकूमत खत्म ना हो जाए, कहीं मैं अपने जल्दी से पूरे कर लूं। और जब वो अपने पूरे कर लेता है, जितना टाइम उसको अपने पूरे करने में लगता है ना, वो देखता है कि मैंने 1 से 2 अरब कमा लिया, हुआ कुछ भी नहीं है। बस फिर वो कहता है मैं पागल हूं, मैं क्यों करूं कोई काम, भाई मैं तो उसको 2 अरब से 4 में लेके जाऊंगा। अगला इलेक्शन भी तो आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आनी इस तरह से। इस निजाम को ठीक करना पड़ेगा। जब हमारा MNA, हमारे इलाके का नुमाइंदा, जब बगैर पैसे के इलेक्शन जीतेगा ना, फिर वो हमारे काम करेगा, फिर वो हमारी खातिर असम्बली में बोलेगा भी। उसको पता होगा फिर कि मुझे मेरे हल्के के लोग लेकर आए हैं, अवाम लेकर आई है, पैसा लगा कर नहीं आया मैं। है किसी की जरूरत जो अपने MNA को जाकर कहे भाई तू नजर नहीं आता, किधर होता है किसी में जरूरत जो अपने MNA को जाकर पूछे भाई ये काम सारे करने वाले हैं, तूने काम नहीं किए? है किस लिए नहीं है? अवाम को भी इस बात का अंदाजा है कि भाई इतने करोड़ लगाया इसने, अगर मैं इसके पास गया, मैंने ये बात कर दी, तो वो आगे से अपने गार्ड को कहेगा इसको उठाकर बाहर फेंको, और बाहर फेंकते वक्त इसको बता देना कि मैंने 50 करोड़ लगाया, फिर इलेक्शन जीता हूं, तेरे वोट से नहीं जीता। भाई जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, PTI के कारकुन जो हैं, मुहिब्बे वतन कारकुन हैं, तब्दीली चाहते हैं, वो इस बात को जहन में रख लें। इस निज़ाम के तहत अभी खान साहब इलेक्शन कर रहे हैं, इस निज़ाम के तहत जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें आप, तब्दीली नहीं आएगी। खान साहब तो 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं ना, अगर वो मिल जाए फिर भी नहीं आएगी, वैसे वो अलग बहस है। लेकिन पहली बात तो ये 2/3 अक्सरियत मिलनी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगले 5 साल फिर आप खान साहब की किस बात पर गुजारेंगे? बेहतर यही है इस तरफ पलटे कि निज़ाम कैसे बदलेगा बस। और जिसने निज़ाम की
तशखीस की है ना जिसने इस मर्ज की कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसमें खराबी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मेडिसिन भी उसी डॉक्टर के पास है और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। पढ़ा लिखा है कोई इतना तालीम याफ्ता दुनिया पूरी में। बेटे उसके हैं दोनों पीएचडी हैं। यार घर का हर फर्द पीएचडी है। पता नहीं कौम को किस तरह के लीडर की तलाश है, तनकीद करने बैठ जाते हैं भाई वो इस तरह। आपको चाहिए किस तरह का लीडर भाई? कोई फरिश्ता नीचे आ जाए आप उस पर भी तनकीद करेंगे, आप कहेंगे भी ये तो आवाम को नजर ही नहीं आता। भाई वो फरिश्ता है, वो नजर कैसे आएगा? मकसद है कि खुद को ठीक करें। इस जंग में आप ना पड़े, कोई फायदा नहीं है, टाइम ज़ाया है बस। यकीन करें जब भी खबरें देखने बैठ जाते हैं ना, यूं लगता है जैसे सुबह कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब तो मैं सोशल मीडिया पर देख लेता हूं या इस तरह, मतलब है मीडिया चैनल में बहुत कम देखता हूं। अभी टाइम का ज़ाया है, बस वक्त ज़ाया। बेहतर है आपको अपना अच्छा सा काम कर लें और उस वक्त में कोई अल्लाह कर ले, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाए। वीडियो बहुत लंबी हो गई आज मेरी। अस्सलाम वालेकुम।